बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट ऐसे है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, वन बाय वन हम सबको देखेंगे। क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ हम आ जाते हैं। तो देखें, आपको ये एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसमें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, ठीक है। और ये आपका जो एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये डिवीजन की फॉर्म में, क्वोशंट की शक्ल में ये दिया हुआ है, जहाँ पर दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। याद रखिएगा कि दो कम्प्लेक्स नंबर जब ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, मल्टीप्लाई हों या डिवाइड हों तो वो अगेन आंसर में कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखो तो ऊपर नीचे दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन जब इनको डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट में भी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। चूँकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर को z के साथ डिनोट किया जाता है, तो हम लेट कर लेते हैं z इक्वल्स टू 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। अब बेटा ये बात याद रखिएगा कि जब भी डिनोमिनेटर के अंदर अयोटा आ जाए तो फिर हमें वहाँ पर रैशनलाइज़ करना पड़ता है डिनोमिनेटर को। वहाँ से अयोटा को ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइज़ करना पड़ता है। और रैशनलाइज़ करना क्या होता है? कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z इक्वल्स टू 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा एज इट इज़। आप रैशनलाइज़ करने के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे। तो 4 + 5 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 - 5 अयोटा। इमेजिनरी पार्ट की अलामत सिर्फ तब्दील हो जाती है। तो 4 - 5 अयोटा मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि क्या होगा, फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगी तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 - 7 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 5 अयोटा के साथ, डिवाइडेड बाई 4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 - 5 अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, z इक्वल्स टू यहाँ पर 2 - 7 अयोटा के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 - 5 अयोटा को, तो पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें 4 - 5 अयोटा को, फिर -7 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दें 4 - 5 अयोटा को। और डिनोमिनेटर के अंदर देखें जहाँ पर a + b × a - b वाली फॉर्म बन गई, a की जगह 4 b की जगह 5 अयोटा। तो ये देखें a की जगह 4 b की जगह 5 अयोटा, तो a + b × a - b जो कि किसके इक्वल होता है? a² - b²। तो हम इधर नीचे लिख देंगे a² - b²। तो a की जगह 4 स्क्वेयर -b², b की जगह 5 अयोटा, उसका स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2 4 = 8, 2 × -5 अयोटा -10 अयोटा। उसके बाद -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 अयोटा के साथ, तो -4 अयोटा × +4, तो माइनस प्लस माइनस 4 7 = 28, 7 अयोटा आ गया इसके। फिर -7 अयोटा और -5 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 7 5 = 35 अयोटा × अयोटा अयोटा स्क्वेयर। और डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वेयर 16, फिर -5 अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और साथ में अयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में 8 - 10 अयोटा -28 अयोटा एज इट इज़, प्लस 35 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी कीमत -1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 16 - 25 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -1। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें 8 - 10 अयोटा -28 अयोटा एज इट इज़,
प्लस 31 इंटू -1, तो प्लस माइनस माइनस 35 वन ज़ार 35 और डिनोमिनेटर में 16 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 25 इंटू 1 25 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इधर जब जाएंगे तो देखें रियल पार्ट के साथ सॉल्व हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो 8 माइनस 35 क्या हो जाएगा -27, उसके बाद -10 अयोटा और -28 अयोटा, ये होगा -38 अयोटा, और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 25 जो कि ऐड होने के बाद आ जाएगा 41, और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें क्या होगा -27 और ये -38 अयोटा, ये दोनों सेपरेटली डिवाइड हो जाएंगे 41 के साथ, तो -27 डिवाइडेड बाई 41, फिर -38 डिवाइडेड बाई 41 इंटू अयोटा। और अब ये देखें कि आपका ये कम्प्लेक्स नंबर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, जो कि वो कह भी रहा था कि राइट एज आ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हमने ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद उसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें, तो यहाँ से आप देखें जिस नंबर के साथ अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट होगा, तो रियल पार्ट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू जिसके साथ अयोटा नहीं है -27 ओवर 41, और जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -38 ओवर 41। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें देखें कि हमें पार्ट नंबर 2 में ये कम्प्लेक्स नंबर गिवन है -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो देखें ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लिखते होते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल्स टू -2 + 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + अयोटा। अब इसको आप देखें, इसका डिनोमिनेटर तो सिंपल फॉर्म में है 1 + अयोटा, लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है वहाँ पर होल स्क्वायर मौजूद है, तो हम पहले होल स्क्वायर को ओपन करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये देखें a की जगह इधर -2, फिर प्लस b की जगह 3 अयोटा, तो a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो a स्क्वायर की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस b², b की जगह 3 अयोटा उसका स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -2 और b की जगह 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा एज इट इज़। अब -2 का स्क्वायर लें तो माइनस स्क्वायर लेने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 4 + 9 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -1, साथ में आ गया -12 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो के -9 1 ज़ार 9, तो यह आ गया 4 -9 -12 अयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू 4 - 9 इक्वल्स टू -5, फिर -12 अयोटा डिवाइडेड बाई 1 + अयोटा। अब ये देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरह जो है ना, ये सिंपल फॉर्म में आ गया, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो z इक्वल्स टू -5 -12 अयोटा और 1 + अयोटा एज इट इज़। तो डिनोमिनेटर 1 + अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अयोटा वाली अलामत तब्दील हो जाएगी, तो 1 - अयोटा, वो 1 - अयोटा जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ, तो -5 -12 अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - अयोटा के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में जाके देखें तो -5 को भी 1 - अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और -12 अयोटा को भी 1 -
अयोटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -5 इंटू 1 माइनस अयोटा ये, उसके बाद -12 अयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस अयोटा के साथ, वो ये आ गया। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर नीचे देखें ए की जगह 1, बी की जगह अयोटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a की जगह 1 है इधर, तो 1 का स्क्वेयर माइनस b की जगह अयोटा, तो b स्क्वेयर क्या हो जाएगा अयोटा स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप में -5 इंटू 1 -5, -5 इंटू माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा, फिर -12 अयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 -12 अयोटा, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 12 अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वेयर 1, फिर माइनस अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी कीमत -1। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू -5 एज इट इज़ प्लस 5 अयोटा -12 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वेयर की जगह उसकी वैल्यू -1 लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो 1 + 1। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू -5 प्लस 5 अयोटा -12 अयोटा, और फिर +12 मल्टीप्लाई बाई -1, तो प्लस माइनस -12 1s आर 12, और डिवाइडेड बाई 1 + 1 2। नेक्स्ट स्टेप में z इक्वल्स टू रियल पार्ट के साथ सॉल्व, इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो -5 -12 माइनस माइनस प्लस 5 and 12 17 -17, 5 अयोटा -12 अयोटा इक्वल्स टू -7 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे 2 के साथ, तो -17 डिवाइडेड बाई 2, फिर -7 डिवाइडेड बाई 2 साथ में आ गया अयोटा। तो अब ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया सिंपल फॉर्म में, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म कह सकते हैं। तो अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो अयोटा देखें किस नंबर के साथ नहीं है, -17/2 के साथ, तो वो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -17/2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू -7/2, जिसके साथ अयोटा लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू -7/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ये दोनों समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।